Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is MathWath। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग डिफरेंशियल के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को पढ़ चुके हैं और आज का जो लास्ट चैप्टर है इसमें सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ना है हमें, सिंगुलर सॉल्यूशन, और सिंगुलर सॉल्यूशन के साथ ही साथ हमारा जनरल सॉल्यूशन भी आ जाता है और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पढ़ना है। ये 3 पॉइंट पढ़ने हैं आज हम लोग को, जिसमें आज इस वीडियो में मैं इसको पूरा पाइंड अप कर दूंगा, पूरा का पूरा ख़त्म कर देने वाला हूँ। सिंगुलर सॉल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। और ये सिंगुलर सॉल्यूशन पहले जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद आता है। हालांकि जनरल सॉल्यूशन हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 में सीख रखा है, जिसमें हम लोग ने 3-4 टाइप सीख रखे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो था क्वाड्रेटिक इन पी, वो क्वाड्रेटिक इन पी सॉल्व करते थे, सॉल्वेबल फॉर एक्स, है ना। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कर रखी है, सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड सॉल्वेबल फॉर वाई भी कर रखा है हम लोगों ने। और तीसरा जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वॉज क्लेरार्ट्स इक्वेशन विच आई हैड कवर्ड इन द लास्ट वीडियो। आई हैड अपलोडेड दैट वीडियो yesterday, ओके। सो गो एंड वॉच दैट पॉइंट, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द लास्ट चैप्टर नंबर 3 इज ओवर। फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज़। तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड चैप्टर आने वाला है वो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। चैप्टर 2 का इस्तेमाल करना है, इसलिए चैप्टर 2 जाकर के आप पढ़ लीजिए, ठीक है। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड दैट विल मेक योर चैप्टर ईजी टू अंडरस्टैंड। सो इसके बाद मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए, मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स में भी आई थिंक 3 to 4 डेज़ में मैं कंप्लीट कर दूँगा। 3 to 4 डेज़ में ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और हो सकता है उसके साथ ही साथ मैं 3D का जो मैंने एक चैप्टर ख़त्म कर लिया था, फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। सो देखिए, अगर हमें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जनरल सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और ये जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा वो या तो फंक्शन ऑफ x, y, c होगा, या तो फंक्शन ऑफ x, y, p होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है, फंक्शन ऑफ ये हो सकता है, या फिर आपका फंक्शन, मैं लाइनिंग कर दे रहा हूँ, या तो ये फंक्शन ऑफ x, y, p होगा इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोगों ने दोनों टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं लास्ट वीडियोस में, लास्ट चैप्टर नंबर 2 में। और अगर ये फर्स्ट टाइप का होगा, मतलब आपका जो लिखा है x, y, c, देन वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू c, पार्शियली करेंगे, ठीक है। और इक्वल टू 0 भी कर देंगे, ठीक है। और इक्वल टू 0 करने पर हमें वैल्यू किसकी मिलने वाली है, c की। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ c। और यही चीज़ यहाँ पर राइट, ये जब x, y, p का ये फंक्शन होगा, देन वी विल पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p एंड टेक इट इक्वल टू 0 वेयर इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ p। और जैसे इतना हो जाएगा, c की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई, देन वी आर गोना पुट इट इन द इक्वेशन नंबर 1, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया था उसमें इसकी वैल्यू आप रखेंगे। और देखिए, अगर ये जो c में है, अगर ये क्वाड्रेटिक बन जाता है, मान लीजिए आपने डिफरेंशिएट किया, भाई c की वैल्यू आई, क्वाड्रेटिक इन c बन गया, मान लेते हैं अगर क्वाड्रेटिक बन गया इन c में, तो एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद होगा, b² - 4ac। इसे हिंदी मीडियम वाले विभेदकर के नाम से जानते हैं, एंड द इंग्लिश मीडियम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं that knew it as discriminant, okay, that can tell you the exact nature of the root। quadratic in p होगा अगर, ठीक है। अगर quadratic in p है तो भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब p वेरिएबल होगा, ठीक है। और इतना करने के बाद सो फ्रेंड्स, अगर ये सिंपली पार्शियली डिफरेंशिएट करके यानी थर्ड पॉइंट से आपका लग जाता है, c की वैल्यू सिंपली आ जाती है तो ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक इन c बनती है तो आप b² - 4ac = 0 से c की वैल्यू आ जाएगी।
और इतना करने के बाद यू हैव टू पुट दिस इन इक्वेशन नंबर, जो आपका जनरल सोल्यूशन आया होगा इसे आप इक्वेशन 1 मान रखे होगे, और आप क्या करोगे, सिंपली यू हैव टू पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, चाहे यहाँ पर और चाहे यहाँ पर, दोनों जगह सेम होगा। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हम लोग का ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए। लेट्स हैव अ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है इसको पहले हम चैप्टर नंबर 2 की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, और ये कौन सा टाइप बनता है वो देख लेते हैं। वैसे आई कैन सी दैट y कैन बी सेपरेबल, y कैन बी सेपरेटेड, सो मैं y को सेपरेट कर लेता हूँ। सो हेयर वी कैन डिवाइड इट विद द हेल्प ऑफ 3x बोथ साइड्स। ठीक है, या तो 3 को आप इधर ही रहने दे सकते हैं, y मतलब y तो इधर रहने दीजिए, x को उधर भेज दीजिए। सो आफ्टर ट्रांसपोजिंग x टू द राइट हैंड साइड विल गेट दिस। ओके, और यहाँ से थोड़ा सा कैंसिल हो रहा है, तो यू कैन कैंसिल इट आउट एंड राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। हाउ मच यू कैन सॉल्व ओवर हेयर। नाउ हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको अगर याद हो, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस को देखा हो, नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि जिसने देखा है उसे ही ये समझ में आने वाला है, बाकी लोगों तो ऊपर से उड़ जाने वाला है। सो इट विल बी 2p एंड 2x, और p को कर देंगे तो dp/dx, एंड हेयर अगर p को करते हैं 4p/x dp/dx प्लस 2p² अपॉन x²। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। देखिए फिर अब क्या करते हैं, जो 3p और राइट हैंड साइड पे 2p उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और जितने भी p वाले टाइप थे dp/dx को एक तरफ रखकर बाकी सब मैं लेफ्ट में ले आ रहता हूँ, और मैं सॉल्व करने के बाद लिख रहा हूँ। इतना तो आप लोग कर लेंगे, तो मैंने पूरा कॉमन लेकर के लिख लिया है। ठीक है, dp/dx जहाँ जहाँ था वहाँ मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे सॉल्व हो रहा है ये। ठीक है, सो हियर वी कैन टेक p एज कॉमन, x² माइनस 2p डिवाइडेड बाई x² इक्वल्स टू 2 टाइम्स डिवाइडेड बाई x। यहाँ भी एलसीएम लेकर के मैंने इसे बना दिया dp/dx। हियर वी कैन कैंसिल दिस फैक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और एक x से एक x भी कैंसिल हो रहा है। सो व्हाट इज लेफ्ट, गोना राइट इट, सो p अपॉन x बच रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड राइट हैंड साइड में सिंपल केवल 2 dp/dx। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया p और x में। देखिए वेरिएबल सेपरेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके प्रोजेक्ट वर्क में भी आ जाता है। ठीक है, सो dp अपॉन p इज इक्वल्स टू dx। अच्छा ये 2 था ना, तो 2 आप क्या करिए p के पास ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत है, dx अपॉन x हो गया। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट। अब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इंटीग्रेटिंग रिस्पेक्टिवली बोथ साइड, केवल इंटीग्रेटिंग भी लिख रहा हूँ मैं, आप लोग बाकी पूरा लिखिएगा। सो इंटीग्रेट जैसे करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, 2 log p, और राइट हैंड साइड पे log x। सो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लेना पड़ेगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग वैसा ही लेते हैं जैसा हमारा इंटीग्रेशन आया होता है। सो आफ्टर इंटीग्रेशन व्हाट वी शुड राइट, क्या लिखना चाहिए हमें, 2 log p और राइट हैंड साइड पे log x प्लस log c। ये कांस्टेंट अपने मन से लेना, तो क्यों ना हम log का ले लें। सो देखिए यहाँ पे p² और इसे आप cx लिख सकते हैं। ठीक है, cx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से आप जरा p की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, p इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडरवुड c, जो आपका c आए cx कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि b² रहता है तो दोनों साइड क्या लगता है, प्लस माइनस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर ये क्या है, दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन विच कैन बी पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन टू गेट द जनरल सॉल्यूशन। ओके, मैं p की वैल्यू जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताई थी, p की वैल्यू आ गई। अब इसे हम जो स्टार्टिंग में हमारी इक्वेशन थी उसमें रख देंगे हम लोग। ठीक है, अब जैसे रखेंगे तो क्या होने वाला है, रखने वाले हम लोग। सो आफ्टर पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूँ। सो पुट जैसे ही करेंगे, जहाँ जहाँ आपका p है, हालांकि 3xy इज इक्वल टू 2px² माइनस 2p² था, तो मैं वहाँ से पुट कर लेता हूँ। ठीक है, सो प्लस माइनस है तो मैं रख देता हूँ,
प्लस माइनस 2 अंडर रूट सी डैश एक्स, ठीक है। तो सी डैश एक्स हो गया, और आपके साथ ही साथ एक्स स्क्वायर भी था, तो मैं एक्स स्क्वायर लिख ले रहा हूँ, माइनस 2 जो आपका पी स्क्वायर था, तो पी स्क्वायर के प्लेस पे जैसे स्क्वायर करेंगे तो सी एक्स हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे डैश नहीं है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करने वाला है, हम इसको क्या करेंगे, देखिए रूट रहने नहीं देना चाहिए, तो मैं इसको रूट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ, है ना। रूट को एक साइड रख लेता हूँ, बाकी सब एक तरफ ले जाता हूँ, मैं इसको लेफ्ट में लेके आता हूँ और बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ जिससे कि रूट हट जाए। तो 3xy प्लस 2cx, है ना, और राइट हैंड साइड पे हमारा क्या है, 2 अंडर रूट सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे आप करेंगे, स्क्वायरिंग, अब बोथ साइड स्क्वायरिंग जैसे करेंगे तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर हो जाएगा, 3xy प्लस 2cx होल स्क्वायर हो गया, और राइट हैंड साइड पे हमारा क्या होगा, 4x पावर 5 एंड c डैश लिखो चाहे c लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट में x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो कॉमन लेकर के उसे भी कट कर देते हैं। देखिए ज़रा, देखिए कैसे, अब जब x कॉमन ले रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, पावर है ना 2, 3y प्लस 2c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टू दी पावर 5 एंड c। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो राइट हैंड साइड पे आपकी पावर 3 बच जाएगी, ठीक है। दिस इज़ आवर जनरल सोल्यूशन। इसका इक्वेशन नंबर 2 देते हैं ना, विच इज़ आवर जनरल सोल्यूशन, ओके, विच इज़ आवर जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन आ गया, उसके बाद का प्रोसेस मैंने बता रखा है। व्हाट वी हैव टू डू इज़, देखिए ये सी में बना है, आपको सी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना हुआ था, चलिए करते हैं। सो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू पार्शियली, ओके, विद रिस्पेक्ट टू WRT विद रिस्पेक्ट टू सी। देखिए सी के रिस्पेक्ट में आप जैसे करेंगे तो होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, तो 2 तो कॉमन आ जाने वाला है, पहले तो होल पावर है, तो 2 और सेम जो इंटरनल लिखा है वो आगे आ जाने वाला है, और सी के रिस्पेक्ट में करोगे तो y कांस्टेंट, तो 3y तो 0 हो जाएगा, और एक 2 और हमें मिल जाएगा, एंड राइट हैंड साइड पे सी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सी हट जाने वाला है। सो देखिए 4 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल होगा, सही से आप लिखे तो 3y प्लस 2c इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन बन गया, है ना। यहाँ से आप चाहें तो c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो देखिए जैसे आप 3y को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 2c इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3y, एंड हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये हमारी c की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, पुटिंग करना है इसका, कहाँ पुटिंग करना है, पुटिंग इन इक्वेशन, कहाँ पे रखना है, जहाँ पर c था, इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ आप पुट कर दीजिए। तो जैसे आप पुट करेंगे देखिए क्या होने वाला है, बस सिंपल रख करके आपको छोड़ देना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, तो देखिए इसी में पुट कर दूंगा, मैं ही कर देता हूँ, आप पे नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। सो 2c की वैल्यू तो फिलहाल ये आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस 3y होल पावर 2 इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3y अपॉन 2। तो सॉल्व हो सकता है, उसे सॉल्व कर लेते हैं, देन इट विल बिकम x पावर 6 इज इक्वल टू 2x पावर 3 माइनस 3y। अब ये यहाँ पे x पावर 3 से x पावर 3 भी कैंसिल हो रहा है, सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट एक्स क्यूब माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब ये जो आया स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया सिंगुलर सॉल्यूशन, विच इज़ आवर सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही रखना चाह रहा हूँ, बिकॉज हेयर आई हैव नॉइजी इन्वायरमेंट। सो tomorrow I will give you the last point, which is orthogonal trajectory,
जो कि बहुत छोटा सा पॉइंट है, और इसका एक क्वेश्चन और मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट और कल ही हमारा मैट्रिक्स स्टार्ट होगा, और मैट्रिक्स का जो पहला चैप्टर नंबर आपका है वो तो क्लास 12th का है। मैं चैप्टर नंबर 2 से पढ़ाने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम में आपके आने वाला है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 इज़ नथिंग बट इट इज़ वॉट द चैप्टर नंबर 1 इज़ ऑफ योर क्लास 12th। मतलब क्लास 12th में जो भी था आपका, क्लास 12th में जो आपका चैप्टर आपने पढ़े थे, जितने भी इसके फॉर्म्स पढ़े थे, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, ठीक है, और आपका यूनिट मैट्रिक्स, और यू कैन से दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो वो चैप्टर मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप एक बार उसे पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते चैप्टर 2 में भी सारी चीज़ें बता दूंगा। सो आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम टुमारो एंड ऑनवर्ड्स, सो स्टे ट्यून्ड, और इसे भी आप लोग पढ़ ही लीजिएगा अच्छे से। इसका लास्ट पॉइंट मैं बता दूंगा कल, और एक इसका क्वेश्चन और बता दूंगा जो कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और हाँ, कल हो सकता है चैप्टर जैसे ख़त्म होगा तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों के मैं PDF अपलोड कर देने वाला हूँ, हैंड रिटन नोट्स, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर आपको बहुत सारे मिल जाने वाले हैं। जो कि आपकी कोई भी बुक हो, वेदर इट बिलोंग्स टू वंदना प्रकाशन, कृष्णा और एप्सिलॉन, मैं 3 बुक को लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। सब में से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और हाँ, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। चांसेस ज़्यादा हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि वही आ जाएगा, तो आप लोग ये मत लीजिएगा, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे जो बेस्ट सूटेबल मिल रहा है वो मैं करके दे रहा हूँ आपको, बाकी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्ज़ाम आपको देना है। मैं कॉन्सेप्ट सारे पढ़ा दूँगा, बल्कि 1-2 कॉन्सेप्ट ज़्यादा ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल पर। थैंक यू।